परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2761 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। सरदीस के उन चंद विश्वासियों से जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, प्रभु कहता है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के साथ घूमेंगे। हमारे कल के मनन में हम ये बात देख चुके हैं कि यहाँ सूचित किया गया वस्त्र विश्वासियों के शरीरों को सूचित करता है, अर्थात जो विश्वासी अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए वे वो है जिन्होंने संसार के पापों से बचे रहने की हर संभव कोशिश करते रहे। अब उनके बारे में प्रभु कह रहा है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके साथ घूमेंगे। प्रकाशित वाक्य 4:4 में 24 प्राचीन गण श्वेत वस्त्र पहने हुए 24 सिंहासनों पर परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उपविष्ट होते हुए हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6:11 में भी महासंकट काल में मारे जाने वाले लोग श्वेत वस्त्र प्राप्त करते हुए हम पढ़ते हैं। अध्याय 19:8 में प्रभु की कलीसिया को शुद्ध और महीन मलमल पहनने का अधिकार मिलते हुए हम देखते हैं। इन पदों में सूचित किया गया वस्त्र जो स्वर्ग में पहने हुए करके हम इन पदों में देखते हैं। हम जो संसार में रहते समय अपने शरीरों को छिपाने के लिए पहनने वाले वस्त्र के समान वस्त्र होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम स्वर्ग में इस पाप से प्रदूषित शरीर में नहीं होंगे बल्कि महिमामय शरीर के साथ होंगे। 1 कुरिन्थी 15:53, लिपि 3:21। उस समय हम विश्वासियों के शरीर यीशु मसीह के महिमामय शरीर के समान पाप रहित शरीर होगा। 1 यूहन्ना 3:2। पाप करने के पूर्व आदम और हवा के शरीर महिमामय शरीर थे और वे उस समय किसी प्रकार के वस्त्र पहने हुए नहीं रहते थे। उसको उसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके शरीर परमेश्वर की महिमामय तेज से ढकी हुई थी, इसलिए उन्हें वस्त्र नहीं पहनने के कारण किसी प्रकार की शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं था। उत्पत्ति 2:25। आदम और हवा में पाप का प्रवेश उन्हें परमेश्वर की महिमा से वंचित कर रखा और उन्हें यह एहसास होने लगा कि वे नंगे हैं। उत्पत्ति 3:7, रोमी 3:23। अनंतता में संभावना इसकी होगी कि हम जो उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी है परमेश्वर की महिमा से सजेंगे, ना कि हाथों से तैयार किए गए कोई वस्त्रों से। प्रकाशित वाक्य 19:8 में शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने हुए हम जो देखते हैं उसे वहां मेमने की दुल्हन करके परिचय कराया गया है। मेमना यीशु मसीह को और दुल्हन उनकी कलीसिया को सूचित करते हैं। यूहन्ना 1:29, 2 कुरिन्थी 11:2, इफिसियों 5:32। सर्वलोकी कलीसिया अथवा दुनिया भर से उद्धार पाए हुए लोगों का समूह जिन्होंने पेंतकोस्त के दिन से लेकर यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के बीच में यीशु मसीह पर विश्वास किए, आत्मिक रूप में वे प्रभु की दुल्हन है। यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का आत्मिक विवाह के बारे में हम प्रकाशित वाक्य 19:7 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:8 में यह बात स्पष्ट की गई है कि वह मसीह की दुल्हन कलीसिया जिस वस्त्र को पहनी हुई है वह पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये धर्म के काम क्या है जिसका जिक्र हम यहाँ देखते हैं?
धर्म के काम अथवा धार्मिकता के काम उन कार्यों को सूचित करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को दिखाने हेतु कलीसिया इस संसार में किए हैं। न्याय व्यवस्था के सभी धर्म के काम केवल यीशु मसीह ही अपने जीवन में पूर्ण रूप में कर दिखा पाया था। जब हम यीशु मसीह के नमूने को अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं, हमारे द्वारा उन धर्म के कामों को हम दिखा रहे हैं जो न्याय व्यवस्था में लिखित है। शुद्ध महीन मलमल जो कलीसिया पहनी हुई है, हम जो प्रकाशित वाक्य 19 की 8 में देखते हैं, वह कोई साधारण वस्त्र नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की महिमा में कलीसिया की भागीदारी को सूचित करता है। सरदीस के उन विश्वासियों को जिन्होंने वचन की सही शिक्षा को थामे हुए पाप करने से अपने आप को सुरक्षित रखे, उनके लिए प्रभु का प्रतिफल भी प्रभु की महिमा में उनकी भागीदारी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन